आप लोग जो बालिका गृह में जो कांड होता है, मुजफ्फरपुर में हुआ या फिर पटना में होता है, तो इस पे आप ट्वीट क्यों नहीं करते? इस पे आप क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की तो बातें सब लोग करते हैं, बट इस पे आप लोग बिल्कुल चुप क्यों रहते हैं? आप ऐसे 10 और मुद्दे बता सकते हैं जिस पर कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलता हूं, और आप उसके लिए मुझे दोषी भी ठहरा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि मेरा इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं वहां के बिहार के परिस्थिति पे, और फॉर दैट मैटर देश की किसी परिस्थिति पर तब तक बोलूं जब तक कि मुझे उसमें कुछ पॉजिटिव ऑफर करने का मेरे पास गुंजाइश ना हो। ट्वीट करना तो देश में सबसे आसान है। मैं रोज बालिका बाल गृह पे ही क्यों करूं? हर जगह रोज एक मुद्दा बिहार में है जिसपे कि ट्वीट कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद लॉजिकल लोग तो ये कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ सुझाव दे नहीं पा रहा हूँ। मैं, अगर आप देखेंगे, मैं 5 साल से ट्विटर पे हूँ, मैंने कोई 70 ट्वीट किए हैं, और 2-3 मुद्दे पे किया। सीए एनआरसी पे मैंने ट्वीट किए हैं 12 या 14। तो उस पर मैंने जनता दल छोड़ा भी, बिहार में हंगामा भी किया, छोड़ा और नीतीश जी का साथ ही छोड़ा सीए एनआरसी पे। उसके अलावा बंगाल के इलेक्शन में या तमिलनाडु के इलेक्शन को लेकर ट्वीट होंगे, और 2-4 मुद्दे जो मोदी जी के आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे मेरा जहाँ पे है डिसएग्रीमेंट, वहां पे मैं ट्वीट करता हूँ। बिहार को लेकर, बिहार की सरकार बनी तो एक ट्वीट किया था। मुद्दों पर देखिए, अगर आप डेली ट्वीट करने लगेंगे तो फिर मैं भी एक और ट्विटर नेता बन जाऊंगा। मुद्दों पर तो ट्वीट करने वालों की कमी नहीं है, और उससे क्या आपको लगता है कि बालिका गृह की स्थिति सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं सुधर जाएगी। उसके लिए तो मुझे मुझे आपको दोषी इसलिए ठहराना चाहिए कि भैया अगर बालिका गृह में ऐसा हुआ तो आप मुजफ्फरपुर क्यों नहीं गए, वो बिल्कुल ठीक बात है। ट्वीट करना तो सबसे आसान बात है, वो कोई भी कर सकता है। मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे वहां अपनी शक्ति, अपनी ताकत लगानी चाहिए थी उन लड़कियों के लिए। वो नहीं किया, वो हमारी गलती है। इसीलिए मैं बिहार का नेता नहीं हूँ शायद। अगर करता तो और ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते, मुझे अपना नेता मानते, या मेरे पे उनका भरोसा ज्यादा होता। लेकिन देखिए, एक परिस्थिति जो मैं आपको बताऊं, जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी जो तकलीफ वाली है, मतलब जो द्वंद वाली रहती है, तकलीफ तो नहीं, इतना प्रेशर रहता है कि भाई देश में 24 में कैसे मोदी जी को हराया जाए। तो वो देश में करें कि बिहार करें, कि ये एक जो समस्या है वो एक बड़ी चुनौती है जिसको मैं सॉर्ट आउट अभी तक अपने दिमाग में नहीं कर पाया हूं कि भैया 24 में देश में क्या हो रहा है वहां पर ध्यान दें, कि सब कुछ से आंख बंद करके बिहार में जाकर वहां 3 साल 4 साल फोकस करें। कहीं ना कहीं इस द्वंद्व को मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूं, इसीलिए आज इस स्थिति में बैठा हूं कि कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब मोर और लेस दिमाग मैंने बना लिया है कि जो कुछ भी अगर देश में भी करूंगा तो भी बिहार उसके केंद्र बिंदु में होना चाहिए, और आप देखेंगे कि 1-2 महीने में जो भी निर्णय लूंगा उसमें इस बात की झलक आपको दिखेगी।